Hello बच्चों, let's read the question. Assertion: There may be an induced EMF in a loop without induced current. Reason: induced current depends on the resistance of the loop as well. Assertion में क्या कह रहे हैं कि किसी लूप में induced EMF हो सकती है without induced current. Induced EMF लूप में कब आती है? जब लूप से लिंक जो फ्लक्स होता है वो चेंज हो रहा हो. ओके, when magnetic flux link with the loop is changing with time, तब क्या होता है, उसमें induced EMF होती है according to law of electromagnetic induction. ठीक है, मान लो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है. तो ये लूप है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप होगा वो चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा. ठीक है, अब एजर्शन में क्या कह रहा है कि किसी लूप में इंड्यूस ईएमएफ हो सकती है विदाउट इंड्यूस करंट. अब मान लो हमारे पास लूप कुछ ऐसा हो कि एक ये ओपन सर्किट सा बना, ओपन लूप हो. अब ओपन सर्किट है, इसमें अब ईएमएफ तो इंड्यूस होगी क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा. लेकिन एक ओपन सर्किट है, इसकी वजह से सर्किट में करंट नहीं होगा, तो यहाँ पे इंड्यूस करंट नहीं होगा. ठीक है, तो ऐसा केस हो सकता है कि जहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ हो लूप में बट इंड्यूस करंट ना हो. ठीक है, तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है. रीजन में क्या दे रहा है कि इंड्यूस करंट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप एज वेल. ये करेक्ट है. मान लो कोई लूप है हमारा, अगर जो इंड्यूस करंट होता है उसको हम कैसे लिखेंगे, इंड्यूस ईएमएफ डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप. ठीक है, मान लो हमारा कंप्लीट लूप है, उसका रेजिस्टेंस आर है, तो जो इंड्यूस करंट है उसके रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है. तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है. बट यहाँ पे रीजन हमारी एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन की. तो हम बोल सकते हैं कि एजर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन. ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.